हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं। दिन है शुक्रवार और जी तारीख है आज 8 मार्च। आज शिवरात्रि भी है, तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। सुबह मैंने जल्दी उठकर पहले मशीन ही लगा दी थी 6 बजे, क्योंकि आज पानी आने का भी दिन था और जी कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे। कल मैंने कपड़े नहीं धुले थे। तो 9 बजे तक पानी आता है और तीसरे दिन पानी आता है। तो मेरी कोशिश यही थी कि पानी जब तक आए तब तक मेरा पानी का सारा काम हो जाए, नहाना धोना साफ़ सफाई जो भी होती है सारी हो जाए 9 बजे तक। तो इसीलिए मैंने सुबह में ही मशीन लगा दी थी। और जी ये कपड़े धुल भी गए थे, ड्रायर भी हो गए, तो इन्हें मैं डाल दूँगी तार पे सूखने के लिए। और जो दूसरे कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए हैं मशीन में। बच्चों का तो स्कूल नहीं है आज, अब छुट्टियां हो गई हैं उनकी। अब तो वो नई क्लास में जाएंगे तभी स्कूल जाएंगे, लेकिन इन्हें जाना था ड्यूटी। तो ये हो रहे हैं तैयार और उनके लिए मैंने टिफ़िन भी बना दिया है। टिफ़िन बनाने के बाद ही मैं यहाँ आई थी कपड़े डालने के लिए। और आप देख सकते हैं ग्रिल पे खूब सारे कपड़े और रखे हैं, वो भी मुझे डालने हैं मशीन में। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी पौधों में पानी डालने के लिए। और आप देख रहे होंगे यहाँ कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ कबूतर आते हैं, बहुत ज़्यादा कबूतर आते हैं। वो अपना घर बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो सुबह शाम कई बार मुझे यहाँ से जो तिनके वगैरह होते हैं वो ले आते हैं, वो उठा के फेंकने पड़ते हैं। जो भी उन्हें मिलता है वो ले आते हैं, सीक हुए, तार हुए, कील हुए, और जी बहुत सारे पंख वगैरह सब फैल जाते हैं। तो वो तो मैं बालकनी में बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि कपड़े धुल धुल रहे हैं अभी। जब कपड़े धुल जाएंगे मशीन साफ़ करूँगी, तभी मैं बालकनी में भी अच्छे से झाड़ू पोछा कर दूँगी। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, ये चले गए हैं अपना ड्यूटी। और जी मैंने अपना किचन संगवाना शुरू कर दिया है। खाना बनाता है तो थोड़ा बहुत तो गिरता ही है, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। और साथ ही मैंने अपने लिए बनने रख दी है चाय। वैसे तो मेरा फास्ट है, लेकिन मैं सुबह एक बार चाय ज़रूर लेती हूँ नहाने से पहले। मतलब सुबह सुबह मुझे चाय चाहिए, चाहे कोई भी व्रत हो, चाहे नवरात्रि का व्रत हो, करवा चौथ का व्रत हो, एक बार मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी है और साथ ही अपना जो है किचन को साफ़ करने का काम शुरू कर दिया है। वैसे तो रात में ही किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, सोई थी तब। बर्तन वगैरह धोए थे, बहुत सारे बर्तन जो हो रहे थे, लेकिन फिर भी अब खाना बनाया है तो गंदा हो ही जाता है, तो वही साफ़ कर रही थी। यहाँ मैंने चाय बनने रख दी है। चाय में अदरक डालूंगी, गैस कम करके छोड़ दूंगी और करूँगी अपने किचन के आगे के काम। तो कल रात मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था, लेकिन नीचे से मैंने पोछा वगैरह नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे अब इसे धोना है। रात में ही मैं सोच रही थी धोने के लिए, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए फिर मैंने उसे नहीं धोया। अब मैं धो दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दूँगी। चाय भी मेरी वहाँ बन रही है और जी इधर से मेरा किचन भी अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। और जी बहुत सारे जो है बर्तन धुले थे रात को, वो सारे लगाने हैं उनकी जगह। तो सबसे पहले सारे बर्तन रख दूँगी उनकी जगह, क्योंकि और भी जो है दूध के बर्तन हो गए हैं। 2-3 भगोने हैं और चाय बन गई है, चाय के बर्तन हो गए हैं, तो वो भी मुझे धोने हैं। तो बर्तन धोने से पहले ये खाली करना होता है, क्योंकि छोटा सा है ये बास्केट। तो इसे खाली कर दूँगी और जी बर्तन दूध के इकट्ठे कर दूँगी। पहले पीऊँगी चाय और उसके बाद फिर किचन के आगे के काम करूँगी। और ये जो बहुत बड़ा काम होता है सुबह का, जो बर्तन हैं उन्हें उनकी जगह पे लगाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। तो वो मैंने कर दिया है। मेरी टोकरी खाली हो गई है और जी बर्तन भी हो कर दिए हैं मैंने इकट्ठे सिंक में। और यहाँ मेरी चाय बन गई है, तो पहले पीऊँगी चाय, उसके बाद फिर मैं आगे के काम जो है किचन के वो करूँगी। चाय मैंने रख दी है, अभी थोड़ी सी गर्म है, ठंडी हो जाएगी। जो मैंने कपड़े डाले थे मशीन में सूखने के लिए वो सूख गए हैं, तो पहले वो मैं फैला दूंगी और उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। यहाँ जो धूप आती है वो 10 बजे तक ही आती है, तो 10 बजे तक जितने कपड़े सूखने होंगे सूख लेंगे। उसके बाद तो फिर हवा ही निकलनी होती है, धूप नहीं लगती। तो आज वैसे दिन अच्छा था, कपड़े जो है शाम तक अच्छे से सारे कपड़े सूख गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय पी और फिर आ गई मैं किचन में। चाय के दूध के जो भी बर्तन थे सारे मैं यहाँ धोने लग गई हूँ।
तो सुबह का जो टाइम है एक बार को तो अच्छे से मेरा किचन साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं काम जब शुरू करूँगी किचन के, जब मैं मंदिर से आ जाऊँगी, क्योंकि खाना वगैरह बनना है नहीं, मेरा भी फास्ट है, शिखा का भी फास्ट है, विराट है तो विराट भी थोड़ा बहुत जो खाएगा तभी मैं बना दूँगी। तो फाइनली जो मेरी किचन है अच्छे से क्लीन हो गई है, ऊपर से देख सकते हैं आप। और अब आती है नीचे की बारी। नीचे मुझे वो झाड़ू ने पोछा नहीं धोना है। तो ये जो मैट है ये मैं डाल आई हूँ, क्योंकि ये पानी की जो टंकी, पीने का पानी हम जिसमें रखते हैं, वो पता नहीं किस तरह से रिस रही है, तो बूंद बूंद पानी गिरता है, उससे जो मैट है वो पूरा गीला हो जाता है। तो इसे भी देखते हैं, चेंज कराएंगे। मैं ले आई हूँ यहाँ पानी, बाल्टी मग्घा, और थोड़ा सा मैंने सर्फ डाल लिया है। और अच्छे से पानी डाल के मैंने इसे हाथ से बैठ के रगड़ा था फर्श को, लेकिन उसके बाद भी ये साफ़ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें झाड़ू लगनी थी। जो झाड़ू है वो बाथरूम की हो रखी है, छोटी झाड़ू है, और जो बड़ी झाड़ू है वो नई है, तो नई झाड़ू से अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। मैं कोशिश कर रही थी कि ऐसे ही हो जाए, लेकिन नहीं बनी बात। उसके बाद फिर मुझे झाड़ू निकालनी पड़ी नई ही। तो यहाँ मैंने 2-3 बार अच्छे से पानी डाल दिया था, और उसके बाद फिर मैं ले आई हूँ झाड़ू। और अब झाड़ू को रगड़ कर अच्छे से इधर से साफ़ कर दूँगी। और जो इसके अंदर डस्टबिन और जो डब्बा रखते हैं वो भी मैंने बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि इसे भी मुझे अच्छे से रगड़ कर साफ़ करना होता है। 15 दिन में तो मैं एक बार ये कर ही लेती हूँ, क्योंकि नीचे डस्टबिन वगैरह रखा जाता है, फिर डर रहता है कि कॉकरोच वगैरह ना आ जाए। वैसे तो है नहीं, लेकिन मकड़ी वगैरह हो जाती हैं, इसलिए मुझे ये 15 दिन में अच्छे से साफ़ करना होता है। तो बस यहाँ मेरी जो है झाड़ू से अच्छे से मैंने इसे साफ़ कर दिया है, और उसके बाद मैं ले आई हूँ वाइपर। वाइपर से अच्छे से खींच दूंगी पानी। रात में भी मैं सोच रही थी इसे धोने का, लेकिन फिर इसी वजह से मैंने इसे रात में नहीं धोया, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। पहले झाड़ू लगाओ, फिर वाइपर लगाओ, और उसके बाद फिर पोछा लगाओ। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था रात में, इसलिए फिर मैंने ये काम सुबह के लिए छोड़ दिया। अगर ये काम मैं रात में कर लेती तो अब मेरा काम आसान हो जाता। अब बस मुझे नीचे पोछा पोछा लगाना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी अच्छे से मैंने इसे साफ़ कर दिया है, पूरा पानी खींच लिया है, और अब बस मुझे इसमें पोछा लगाना है। पहले मैं सोच रही थी सूखा पोछा मैं मार दूँगी, क्योंकि सफाई तो हो ही गई है। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने इसमें पोछा ही लगाया, मतलब गर्म पानी में ले आई और पोछा ले आई। अच्छे से बैठ के मैंने इसे पोंछ दिया। तो पहले किचन क्लीन हो जाएगा, बाद में मैं बाकी बाकी घर देखूँगी, क्योंकि जो किचन होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और और घर को क्लीन करने में टाइम लगता है, उतना अकेले किचन को साफ़ करने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैंने, वैसे तो मैं किचन ही करती हूँ, वैसे भी मैं किचन ही करती हूँ, लेकिन आज कपड़े वगैरह धुल गई, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। तो साफ़ सफाई जो है किचन से ही शुरू करती हूँ मैं। ओपन है, बिल्कुल फ्रंट पे है, इसलिए तो बस यहाँ पोछा लगा दूंगी। देख सकते हैं जो अलमीरा वगैरह है उनके ऊपर भी पानी के छींटे गए हैं, लेकिन वो मैं अभी साफ़ नहीं करूँगी। वो मैं साफ़ करूँगी मंदिर से आने के बाद, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है अभी। और जी, और भी बहुत सारे काम हैं, पूजा वगैरह का काम जो होता है वो ऐसे ही होता है। तो टाइम से जो हो जाए पूजा वही ठीक है। इसके नीचे से भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। जब ये सूख जाएगा तो इसका सामान रख दूँगी। हो गई है मेरी किचन अच्छे से क्लीन। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ पूरी किचन। ये देखिए, नीचे से मैंने अच्छे से धो दिया है। और जी, ये देखिए पूरा किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ कमरे में। बच्चे मैंने उठा दिए थे, क्योंकि नहाने धोने में फिर टाइम लगता है। शिखा के तो बाल धोने हैं, उसे भी नहलाना है विराट को, तो इसलिए मैंने बच्चों को उठा दिया। वो अपना काम कर रहे हैं, फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। और यहाँ मैं अपना बेड वगैरह बना दूँगी। चादर तो मैं चेंज नहीं करूँगी, लेकिन चादर चेंज नहीं करूँगी, ठीक करूँगी, चादर ठीक करूँगी, कंबल वगैरह रखूँगी। और वो सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी बालकनी में। यहाँ लगा दूँगी मैं अच्छे से झाड़ू,
और देखिए कितनी धूल मिट्टी हो जाती है। एक तो हवा चलती है, दूसरा कबूतर है जो वो लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा कूड़ा। तो बस मैं यहाँ लगा दूँगी झाड़ू और उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी कमरे में झाड़ू। वैसे तो मैं इधर बाद में लगाती हूँ, पहले दूसरा जो छोटा वाला रूम है वहाँ से शुरू करती हूँ क्लीनिंग। लेकिन आज ना कपड़े धुल गए थे, इसलिए फिर मैंने यहीं से शुरू कर दी। तो बालकनी में मेरी झाड़ू हो गई है और जी मैं यहाँ आ गई हूँ कमरे में झाड़ू लगाने। तो कमरे में मैं झाड़ू लगा रही थी तो बच्चों का नहाना धोना चल रहा था। शिखा का नहाना धोना हो गया था। उसे जो पहनी थी पैंट उस पे प्रेस नहीं थी, तो फिर उसने मुझे बीच में ही पैंट ला के दे दी। बीच में मुझे झाड़ू छोड़कर उसकी जो है पैंट प्रेस करने पड़ी। तो बस यहाँ मैं पहले उसकी पैंट प्रेस करूँगी, उसके बाद फिर अपना आगे का काम करूँगी। यहीं मुझे छोड़नी पड़ी झाड़ू और उसके बाद फिर मैंने करी उसकी पैंट प्रेस और उसके बाद फिर आगे के काम शुरू किए। उसकी पैंट प्रेस करने के बाद फिर मैंने लगाना शुरू किया पोछा। कपड़े वगैरह हो गए थे और बालकनी से मैंने सफाई शुरू कर दी है। बालकनी से पोछा लगाऊंगी, फिर कमरे में लगाऊंगी। और साइड में आप देख सकते हो लड्डू गोपाल जी भी उठ चुके हैं, बैठे हैं अभी। तो जब तक मैं अपना नहाना धोना करूँगी तब तक शिखा अपना गोपाल जी को, मतलब गोपाल जी के जो काम होते हैं वो कर लेगी। नहाना धोना कपड़े वगैरह जो होते हैं सारा कर लेगी, वो बर्तन वगैरह भी धुल देगी। और यहाँ मैं आ गई हूँ पोछा लगाते हुए कमरे में। तो कमरे में पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आगे की सफाई करूंगी। और जी पहले इस कमरे को अच्छे से क्लीन करने के बाद पंखा चला के छोड़ दूंगी, फिर जाऊंगी मैं दूसरे कमरे में अपना झाड़ू बुहारी करने। तो जी बस मैं यहाँ पोछा लगा ही रही थी तभी फ़ोन आ गया था। मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी दीदी वगैरह। उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की फुल स्पीड में, बस मैंने जल्दी जल्दी काम किए। फ़ोन आने के बाद भी मैंने विराट को नहलाया, घर की साफ़ सफाई की और जी मैं नहाई। तो बस रिकॉर्ड तो ज़्यादा नहीं हो पाया, रिकॉर्ड तो बस अब तक ही हो पाया जब तक कि फ़ोन नहीं आया था। फ़ोन आने के बाद जितना रिकॉर्ड हो सका मैंने किया। उसके बाद मैंने फुल स्पीड में जो काम किए हैं आप पूछिए मत, क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते हैं। उतने ही रूम की और किचन की मेरी क्लीनिंग हो गई थी, बाकी घर मेरा ऐसे ही पड़ा था। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू निकाली, जल्दी जल्दी पोछा लगाया। तब तक बच्चों के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, तो वो किए। और उसके बाद फिर मैं नहाई। तो बस ऐसा ही रहा मेरा कुछ आज का जो सुबह का जो है मॉर्निंग रूटीन। इस तरह से मैंने कुछ अपनी साफ़ सफाई की। खाना वगैरह बनना नहीं था, खाना बनेगा। खाना तो नहीं बनेगा अब तो, विराट मांगेगा तो बनेगा, नहीं तो खाना तो अब शाम को ही बनेगा जब ये खाएंगे। क्योंकि हम तो फास्ट में कुछ खाते नहीं हैं इसमें। दूध वगैरह पी लेगी शिखा जो पिएगी, और जी उसके बाद हम मिल रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ नहाकर। शिखा का भी जो नहाना धोना हो गया था काफ़ी देर पहले का, लेकिन ये अपना कान्हा जी को नहला रही थी, बर्तन वगैरह धोकर लाई पूजा के, और इसने यहाँ पूजा की और मैं कर रही हूँ मंदिर में जाने की तैयारी। मंदिर जाना है तो बस जो मंदिर में सामान जाएगा वही मैं यहाँ थाली लगा रही थी। और ये अपने घर जो घर की पूजा है वो कर देगी। और साथ साथ विराट को भी बता रही थी ये पहन ले वो पहन ले शिखा। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। तो देखिए ये उसको बता रही है ये अच्छा लग रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चों का यही है, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना। तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, आपस में ही ये लोग करते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। और ये कर रही है अब घर की पूजा, और साथ ही मेरी जो है तैयारी हो गई है। थाली मैंने लगा ली है और जी मैं भी हो गई हूँ यहाँ तैयार। तो भाई ये स्टॉल मैंने ले लिया है क्योंकि सर्दी है, अभी सुबह सुबह बाल धोए हैं तो सर्दी लग रही थी। अब जाएंगे हम मंदिर, और मंदिर से आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो हम लोग हो गए हैं तैयार, अब हम निकलेंगे मंदिर के लिए। तो फ्रेंड्स मंदिर से हम लोग आ गए थे। शिखा नहीं आई थी, वो रह गई थी, वो अब आई है। मैं खुलती हूँ गेट। तो मुझे हो गए हैं 15 मिनट और अब बनाऊंगी मैं चाय। दूध गर्म होने के लिए रख दिया क्योंकि ठाकुर जी को भी भूख नहीं लगा, तैयार होके जल्दी जल्दी चले गए थे। तो बस वीडियो का करूँगी यही, अच्छा लगे तो
लाइक करना। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।